हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का महादेव नीट क्लासेस में वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो नर्वस सिस्टम है उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कि नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आप नर्वस सिस्टम जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही एक चैप्टर है, तो नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको नर्व सेल या न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक, हालांकि आप पहले से ही जानते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कहलाता है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ये होता है कि बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम्स को आपस में जोड़ने का या उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का जो काम है वो किसका है? वो हमारे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का ही है। यानी कि यह नर्वस सिस्टम बॉडी में जो 10 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं उनमें से एक ऐसा सिस्टम है जो बाकी के जितने भी सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम के बीच में संबंध स्थापित करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन शो करता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है, स्क्रीटरी सिस्टम हार्मोनल और एंडोक्राइन, स्क्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। ठीक, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो इन सभी सिस्टम्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने का, संबंधित या उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का जो काम है वो किसका है? नर्वस सिस्टम का ही है, तंत्रिका तंत्र का ही है। तो इस तंत्रिका तंत्र की अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो हम इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो कहते हैं कि नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो जो है नर्व सेल और अथवा न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहते हैं भैया? चाहे आप उसको नर्व सेल कहिए और चाहे उसको क्या कहिए, उसको न्यूरॉन कहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन और नर्व सेल। ठीक, तंत्रिका तंतु जो है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नर्व सेल या न्यूरॉन कहलाती है। ठीक, तो अब आपको ये पता चल गया कि अगर नर्वस सिस्टम की स्टडी करनी है तो इस नर्वस सिस्टम को फॉर्म करने वाली जो सेल्स होंगी हमें सबसे पहले उसकी स्टडी करनी होगी। ठीक, तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक और फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक। संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई या यूनिट है उसको क्या कहा जाता है? उसको न्यूरॉन या नर्व सेल कहा जाता है। ठीक, देखिए नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपके बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है, सबसे लंबी कोशिका जो है वो क्या है? वो हमारी नर्व सेल है या न्यूरॉन है। और न्यूरॉन सेल का एक फैक्ट और भी है कि ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? इनमें डिवीजन नहीं होता। न्यूरॉन सेल है तो सेल, बट इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सेल डिवीजन नहीं पाया जाता। ये कभी भी विभाजन नहीं करती हैं। क्यों? इनके विभाजन ना करने का एकमात्र कारण है कि जो नर्व सेल, जो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला सेल ऑर्गेनल सेंट्रियोल होता है, वह सेंट्रियोल इसमें क्या होता? एब्सेंट होता है। ठीक, तंत्रिका तंत्र में सेंट्रियोल क्या होता है? एब्सेंट होता है। देखिए न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, बट इस सेल डिवीजन में जो हेल्प करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल सेंट्रियोल है कोशिका विभाजन में, वह इस नर्व सेल में एब्सेंट होता है। इसीलिए यह नर्व सेल कभी भी विभाजन नहीं करती हैं। एक बार जीवन निर्माण की प्रक्रिया में जब ये बन जाती हैं तो जीवन पर्यंत हूबहू वैसे ही काम करती हैं, और अगर ये डैमेज हो जाती हैं एक बार
तो फिर इनका दोबारा फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक, तो नर्व सेल में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। ठीक, तो ये इतनी चीजें जो है मैंने आपको नर्व सेल के बारे में समझा दी हैं। आप देखिए, अगर आप एक नर्व सेल की स्टडी करेंगे तो देखिए उसके कितने पार्ट्स हैं। देखिए जो नर्व सेल या तंत्रिका तंतु है, इसको ध्यान देखिए हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा, हालांकि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश आपके लिए मस्ट है, बट थोड़ा सा मैं यहाँ हिंदी लेके चल रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को अच्छे समझ जाएं। अगर आप एक नर्व सेल की स्टडी करेंगे, तंत्रिका तंतु की स्टडी करेंगे, तो तंत्रिका तंतु में मुख्यतः दो भाग होते हैं, यानी कि नर्व सेल के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक इसका साइटोन या सेल बॉडी या पेरिकैरियन होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाया भी गया है। ये जो आपको बड़ा सा स्फेरिकल ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा एक साइटोन है, या इसी को हम सेल बॉडी कहते हैं, या इसी को पेरिकैरियन कहते हैं। ठीक, ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये क्या है? ये साइटोन है। इस साइटोन के अलावा अगला जो दूसरा भाग है वो है सेल प्रोसेसेस, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका प्रवर्धन। इस साइटोन से ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर गोल सा आपको दिख रहा है, इससे तमाम प्रकार के तंतु निकलते हैं जिनको क्या कहा जाता है? कोशिका प्रवर्ध या सेल प्रोसेसेस कहा जाता है। ठीक, तो इन सेल प्रोसेसेस, ये जो सेल प्रोसेसेस हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। एक तो एक्सॉन होता है और एक क्या होता है? एक डेंड्रॉन होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, डेंड्रॉन लिख दिया है, डेंड्रॉन होता है। एक तो एक्सॉन है और एक क्या है? डेंड्रॉन है। ठीक, तो पहले हम थोड़ा सा साइटोन या इसका जो फर्स्ट पार्ट साइटोन या सेल बॉडी, थोड़ा इसके बारे में स्टडी कर लेंगे। देखिए साइटोन या सेल बॉडी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। जो इसकी कोशिका झिल्ली होगी साइटोन की, उसको क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा लेमा। ठीक, और इस प्लाज्मा लेमा के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहेगा जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। क्या कह जाएंगे? साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। इसके बीचों बीच में एक कंट्रोलिंग सिस्टम होगा जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और इस साइटोन में तमाम छोटे छोटे दाने नुमा संरचना ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? नीसल्स ग्रेन्यूल। ठीक, देखिए स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि नीसल्स ग्रेन्यूल न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करते हैं, बट बाद में ये पता चला कि नीसल्स ग्रेन्यूल न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये नीसल्स ग्रेन्यूल आपके यहाँ पूछा जाता है नीट में कि किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, नीसल्स ग्रेन्यूल आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, उसके बाद तो ये दो चीज़ें आपको मैंने बताई कि जो साइटोन है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा लेमा कहलाएगी। बीचों बीच में एक कंट्रोलिंग सिस्टम होगा जिसको न्यूक्लियस कहा जाएगा, और उसमें तमाम प्रकार के ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिनको नीसल्स ग्रेन्यूल कहा जाएगा, जो कि आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका साइटोन। अब इस साइटोन से के किनारे किनारे तमाम प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं, यानी कि तमाम प्रकार के सेल प्रोसेसेस निकलते हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेसेस होता है, कोशिका प्रवर्ध होता है, जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। उसके बाद तमाम छोटे छोटे प्रकार के सेल प्रोसेसेस निकले रहते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक, तो ये जो एक्सॉन है ये सबसे लंबा या सबसे लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेसेस होता है जो आगे जा करके किसी दूसरे नर्व फाइबर या न्यूरॉन के डेंड्रॉन से जुड़ता है। जैसे एक सेल ये है, तो इस सेल का जो एक्सॉन है ये, इसका लास्ट पोर्शन ये किसी दूसरे नर्व सेल के डेंड्रॉन से जुड़ेगा। ठीक, तो ये जो एक्सॉन है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है उसको एक्सोप्लाज्म कहा जाता है, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है या इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है एक्सॉन के ऊपर, उसको एक्सोलेमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्सोलेमा कहते हैं। उसके बाद ये है कि इस एक्सॉन पे स्फिंगोमाइलिन लिपिड का बना हुआ एक इंसुलेटिंग सफेद रंग की परत पाई जाती है जो एक इंसुलेटर का काम करती है। जैसे आप जानते हैं तार के ऊपर प्लास्टिक का
जो अंदर वायर होता है, वायर के अंदर कॉपर या एल्युमिनियम का तार पड़ा होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। ठीक उसी तरीके से ये जो एक्सॉन है वो एक तरीके से वायर है जो आगे जो है इम्पल्स को दूसरे नर्व सेल में लेकर के जाएगा। तो अब इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग स्फिंगोमाइलिन लिपिड की चढ़ी होती है जो कि इंसुलेटर का काम करता है। ठीक, तो उसका नाम क्या है? माइलिन शीथ। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर मैंने पूरा इसमें ड्रॉ किया है, ये क्या है? ये माइलिन शीथ है। बट माइलिन शीथ पूरे एक्सॉन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, जगह जगह ये टूटी होती है, रप्चर्ड होती है। जहां पे टूटी है वहां पे देखिए खाली स्थान आपको दिखाया गया है जगह जगह, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो स्फिंगोमाइलिन की बनी हुई माइलिन शीथ है, इसके नीचे एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको स्वान सेल कहा जाता है। स्वान नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इन सेल्स को का नाम क्या है? स्वान सेल। स्टार्टिंग में ये माना जाता था और अभी भी लोग कहते हैं कि स्वान सेल ही जो है न्यूरिलेमा का निर्माण करते हैं, यानी कि नर्व सेल के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कवरिंग पाई जाती है उसको न्यूरिलेमा कहते हैं। तो स्वान सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? माइलिन शीथ के नीचे प्रेजेंट होती है और न्यूरिलेमा का निर्माण करती है। ठीक, उसके बाद इस एक्सॉन का जो सबसे टर्मिनल पोर्शन है वो आगे जा करके स्फेरिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। और इसमें इस टीलोडेंड्रिया में एक विशेष प्रकार का केमिकल भरा रहता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक, ये केमिकल होता है जो कि नर्व इम्पल्स को आगे की नई नर्व सेल में ट्रांसमिट करने का काम करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका सेल प्रोसेसेस के जो दो भाग थे, एक तो एक्सॉन था और दूसरा जो डेंड्रॉन था, ये दोनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये साइटोन है, उसके बाद ये जो लंबा सा निकला है ये एक्सॉन है, बाकी ये जो छोटे छोटे निकले हुए हैं ये क्या है? डेंड्रॉन है। ठीक, ये क्या है? डेंड्रॉन है। अच्छा, एक चीज इसमें और देखिएगा, जो भी नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन यानी कि तंत्रिका उसको संवेदना या संवेग का जो ट्रांसमिशन है वो कहाँ से कहाँ होता है? तो देखिए जो नर्व इम्पल्स हैं वो साइटोन से एक्सॉन की तरफ जाएंगे, फिर दूसरे साइटोन में एंट्री करेंगे और फिर आगे वाले एक्सॉन में जाएंगे। यानी कि नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो साइटोन टू एक्सॉन होता है। साइटोन से एक्सॉन में जाएगा, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन। इस तरीके से जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते रहते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए नर्व सेल का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है मैंने आपको बता दिया है। चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, आप डायग्राम से भी अच्छे समझ सकते हैं और बाकी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। अब एक छोटी सी हेडिंग है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने प्रकार के नर्व सेल्स या न्यूरॉन होते हैं। तो देखिए नर्व सेल्स जो है यहाँ पे मैंने 4 प्रकार की आपकी दिखाई। एक तो नॉन पोलर न्यूरॉन होता है। नॉन पोलर का मतलब ये है कि ऐसा न्यूरॉन केवल और केवल जिसमें क्या हो? साइटोप्लाज्म स्थित हो, ना तो उसमें एक्सॉन हो और ना ही उसमें डेंड्रॉन हो। सॉरी, ऐसा नर्व सेल या ऐसा न्यूरॉन जो जिसमें केवल और केवल क्या हो? साइटोन हो, ना तो उसमें एक्सॉन होगा और ना ही उसमें कोई डेंड्रॉन होगा। और इस तरीके की जो नर्व सेल है वो क्या कहलाएगी? नॉन पोलर न्यूरॉन। और ये किस में पाई जाएगी? ये सिलेंट्रेट्स में। ठीक, एनिमल फाइलम जो कि सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा जो है वो एनिमल फाइलम एनिमल किंगडम का तीसरा फाइलम है और माना जाता है कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम की जो ओरिजिन है वो फाइलम सिलेंट्रेटा से ही मानी जाती है। इंटरमीडिएट में आपने हाइड्रा पढ़ा था। ठीक, हाइड्रा में ही सबसे पहले जो है नर्व सेल्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो नॉन पोलर न्यूरॉन जिसमें केवल और केवल साइटोन होता है, ना तो किसी प्रकार का एक्सॉन होता है और ना ही डेंड्रॉन, किस में पाया जाएगा? ये आपका नॉन पोलर न्यूरॉन जो कि सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। उसके बाद बाई पोलर न्यूरॉन में देखिए, बाई पोलर में क्या होगा कि अब यहाँ पे 2 पोल्स होंगे, एक तो काम करेगा डेंड्रॉन का और एक काम करेगा एक्सॉन का। ठीक, तो ये 1 एक्सॉन प्लस यहाँ पे 1 NE होगा, 1 डेंड्रॉन होगा। और इस तरीके का जो नर्व फाइबर या न्यूरॉन होगा वो हमारे रेटिना ऑफ आई में, हमारी आंखों की जो रेटिना है उस पर ये प्रेजेंट होता है।
उसके बाद देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर का मतलब ये है कि उसमें एक एक्सॉन होगा और ढेर सारे जो है वो डेंड्रॉन निकले होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया गया है ये ह्यूमन नर्व सेल का है, मानव तंत्रिका तंतु का है, और यही स्ट्रक्चर है, यही एग्जाम्पल है किसका, मल्टीपोलर न्यूरॉन का। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है कि मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के मैक्सिमम जो न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए लास्ट में आपका दिया गया है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो है होता क्या है कि ये पाया जाता है, पहली बात तो ध्यान देखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ये प्रेजेंट होता है। और होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो ये आपका नॉन पोलर न्यूरॉन की तरह होता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा परिवर्तन इसमें होता है कि इसमें दो पोल्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो हो जाता है आपका स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बहुत कम ही समय में आपने नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसको आप न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं, उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया। सारी चीज़ें आपके सामने बोर्ड पे लिखी भी हुई हैं। अगर आपको कोई जो है डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर दिए जाएंगे, और बाकी जो है एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो नर्व सेल के बारे में है वो मैंने आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट्स करिएगा। ठीक, और जो है अगर कुछ कमियां रह गई होंगी तो आप उसको बताने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। ठीक, ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।